इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के मोदी मॉल के बाहर और आज 9 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों के साथ साथ पूरी दुनिया भर में ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हो चुकी है। अगर बात की जाए भारत देश की तो लगभग 5000 सिनेमा थिएटर्स में इसको उतारा गया और वहीं पूरी दुनिया में ग्लोबली लगभग 9000 थिएटर्स में ये मूवी आज रिलीज़ हुई है। और वहीं अगर बात की जाए पिछले कई दिनों से इस मूवी को लेकर बवाल चल रहा था, ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इस मूवी को ग्राउंड पर भी इसका जो है बॉयकॉट किया जा रहा था। अगर बात की जाए उज्जैन की मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर जाकर के जब मन्नत मांगी गई यहाँ पर अयान मुखर्जी की तरफ से, उस समय इस मूवी के स्टार कास्ट रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी उनके साथ थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे उन्होंने इनका पुरजोर जो है विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और वहीं अगर बात की जाए अब मूवी रिलीज हो चुकी है पिछले इतने दिनों से, आज 9 सितंबर का लोग इंतज़ार कर रहे थे और जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है उसके बाद तरह तरह के रिव्यू इस मूवी को लेकर के आ रहे हैं, तरह तरह की रेटिंग्स इसको लेकर के आ रही है। ख़ास तौर पर उनकी जो मूवी क्रिटिक्स हैं जो मूवीज़ का अच्छे तरीके से एक लंबे समय से एनालिसिस करते आए हैं, वहीं अगर बात की जाए इस मूवी को जो रेटिंग दी जा रही है इनकी तरफ से, कोई 2 स्टार रेटिंग, 1.5 स्टार रेटिंग, 1.25 स्टार रेटिंग, तो 410 करोड़ रुपए बजट से बनने वाली फिल्म, हिंदी बॉलीवुड की टॉप जिसको कह सकते हैं कि ज़्यादा खर्चे वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र, यहाँ पर जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए था, जितनी इसमें स्टारकास्ट जोड़ी गई थी, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागा अर्जुन, मोनी, इन सब के बावजूद ये मूवी उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई है। और वहीं अगर बात की जाए विजुअल इफेक्ट्स जिसको हम वीएफएक्स के नाम से जानते हैं, उस पर इसमें जो खर्चा किया गया बताया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए का खर्चा वीएफएक्स पर किया गया है। और वहीं इन मूवी एनालिस्ट का कहना है कि वो 150 करोड़ जो खर्चा किया काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, इतना हाई इसमें वीएफएक्स डाल दिया गया है, जबकि अगर कंटेंट की बात की जाए ब्रह्मास्त्र का जो कंटेंट है वो कंटेंट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, काफ़ी उसमें कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए आलिया भट्ट की एक्टिंग की तो उसको लेकर कहा जा रहा है, ना ही सिर्फ उनकी तरफ से, हमने जिन लोगों से बात की जो निकल करके आए जो इस मूवी को अच्छा बता रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि आलिया भट्ट ने काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी हुई है। वो सिर्फ डायलॉग उन्होंने जा करके पढ़े हैं बल्कि अपने रोल को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर एक तरफ जब आलिया भट्ट की तरफ से वो बयान दिया गया था कि आपको अगर मैं नहीं पसंद हूँ तो आप मेरी मूवीज़ नहीं देखने चाहिए, उसी समय एक बात और कही थी आलिया भट्ट ने कि मैं अपनी एक्टिंग के दम पर, मैं अपने स्किल्स के दम पर जो है नेपोटिज्म का जो इस समय टॉपिक छिड़ा हुआ है पिछले 2 साल से, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से नेपोटिज्म को लेकर के जो तरह तरह की बातें बॉलीवुड पर आरोप लगते आए हैं नेपोटिज्म के, उसको लेकर आलिया भट्ट ने कहा था कि मैं अपने एक्टिंग के दम पर, अपने स्किल के दम पर ये नेपोटिज्म की जो चर्चा है इसको बंद करवाऊंगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अब उसके बाद पहली ही जो उनकी मूवी आई ब्रह्मास्त्र मूवी, उसी में उनकी एक्टिंग को लेकर के चर्चा छिड़ रही है कि वो अपने रोल को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाई हैं जिस तरह से अमिताभ बच्चन या फिर रणबीर कपूर ने इस मूवी में अपना रोल निभाया है। और वहीं बात की जाए साउथ इंडियन सिनेमा से आने वाले नागा अर्जुन की, उनके रोल को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो इस मूवी के निर्देशक हैं अयान मुखर्जी, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं नागा अर्जुन के रोल को। नागा अर्जुन को और भी ज़्यादा इसमें रोल दिया जा सकता था, क्योंकि अगर उनकी एक्टिंग की बात की जाए, जो लोग भी हमसे मिल रहे हैं उनका कहना है कि काफ़ी अच्छा उन्होंने किरदार निभाया है, लेकिन उनको काफ़ी कम स्क्रीन स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर कि 410 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली फिल्म और उसके बाद किस तरह से निराशा यहाँ पर दर्शकों के हाथ लग रही है। लेकिन अगर बात की जाए आने वाले दिनों में, अब जो वीकेंड आने वाला है उसमें और ज़्यादा पता लगेगा कि जो एडवांस बुकिंग को लेकर कहा जा रहा था कि इस मूवी की इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग हुई है, क्या ये मूवी पिछले इतने दिनों से जो बॉयकॉट का कल्चर चल रहा है, बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, क्या उसको तोड़ पाएगी या फिर नहीं। लेकिन उसको लेकर भी लोगों का कहना है, यहाँ पर अगर तरण आदर्श की बात की जाए जो लगातार इनको सलाह देते रहते हैं, मूवी क्रिटिक्स करते रहते हैं, उनका यही कहना है कि इस समय बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के बाद, बिग डिसअपॉइंटमेंट। और अगर बात की जाए डिजास्टर इस मूवी को कहा जा रहा है, और ना ही सिर्फ मूवी देखने के बाद बल्कि इस मूवी के रिलीज से पहले ही इस मूवी में काम करने वाले, अहम किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी बोल दिया था, पहले इस बात का खुलासा कर दिया था, क्योंकि खुद वो 5 साल से इस मूवी में काम कर रहे थे कि ये मूवी एक डिज़ास्टर साबित होगी, सुपर फ्लॉप साबित होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें निर्देशन किया गया है अयान मुखर्जी की तरफ से, उस पर सवाल उठाए थे अमिताभ बच्चन ने। तो जब खुद
इस मूवी के अंदर काम करने वाले लोगों ने इस तरह की आवाज़ उठाई, इस तरह की बातें की हैं, तो अब जब मूवी रिलीज़ हुई है इसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर खुल करके चीज़ें सामने आ रही हैं कि वीएफएक्स को इतना हाई कर दिया गया है, रियलिटी को कम रखा गया है, कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया गया है, तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना ज़्यादा बवाल मचाएगा कि ये मूवी इतनी अच्छी साबित होगी। ये बातें की जा रही थी फिल्म मेकर की तरफ से कि हमको 10 साल लग गए ये मूवी बनाने में, और अयान मुखर्जी के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने खुद इसमें इतनी मेहनत की, खुद इसके कंसेप्ट को लिखा, इसके आने वाले अब 2 पार्ट उसमें भी 10 साल लग जाएंगे उसको आने में। लेकिन अगर बात की जाए उस तरह से ये मूवी परफॉर्म नहीं कर पाई जितनी ज़्यादा हाइप इसकी बनाई गई, जिस तरह से इसकी प्रमोशन की गई कि ब्रह्मास्त्र को लेकर के जो कहा जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र से एक उदय होता है, उसको लेकर के भी लोगों का कहना है कि ये लोगों के साथ जो है नहीं जुड़ पाए। आम जो लोग रहते हैं मूवी के अंदर उसकी कमी लोगों को देखने को मिली। तो जो नाम बदला गया था, ड्रैगन से ब्रह्मास्त्र किया गया था, तो कहीं ना कहीं इस मूवी का नाम क्या ड्रैगन ही होना चाहिए था, जिस तरह के इसमें कंटेंट में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन क्यों 2019 में इसका नाम बदल करके ब्रह्मास्त्र कर दिया गया? क्या स्पेसिफिक एक ऑडियंस को टारगेट इसमें करना चाहते थे? किस तरह से रूमी के कैरेक्टर का नाम बदल करके इसको शिव कर दिया गया? क्या उस रोल को वो सेटिस्फाई कर पाए या नहीं कर पाए, ये बड़ा सवाल था अब तक। लेकिन अभी जो इस समय लगातार जो इसके रिव्यू आ रहे हैं, जो इसकी रेटिंग आ रही है, उसमें लोगों का ये कहना है, जो प्रीमियर में लोग गए थे कल रात को जो प्रीमियर हुआ था इसका, उसके बाद जो लोग बाहर निकल करके आए उनका भी यही कहना है कि जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है वो एकदम सही है, इन लोगों का बॉयकॉट ही होना चाहिए। इतनी घटिया इन्होंने मूवी बनाई है, इतनी घटिया कहानी है, इतना घटिया कॉन्सेप्ट है, इतनी घटिया एक्टिंग की गई है। तो यहाँ पर तमाम सवाल जो प्रीमियर में लोग गए थे उनकी तरफ से भी उठाए गए हैं, और जो प्रीमियर में गए थे उन्होंने भी आलिया भट्ट की एक्टिंग को कहा था कि इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है, सिर्फ आकर के डायलॉग डिलीवर कर देना, बल्कि उस किरदार को जो निभा रहे हैं उस किरदार को उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया, उस किरदार में जो है वो बिल्कुल उसको नहीं निभा पाए। तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में किस तरह से ये मूवी परफॉर्म कर पाती है, क्या वो जो बॉयकॉट का कल्चर चल रहा है, जो 410 करोड़ रुपए इस मूवी को बनाने में खर्चा किया गया है, क्या उसको ये मूवी तोड़ पाएगी या नहीं? क्योंकि ग्लोबली अगर बात की जाए तो 9000 थिएटर्स में इस मूवी को रिलीज़ किया गया है। और वहीं इस समय अगर हम इस मॉल की बात करें, हम यहाँ पर आए थे, सुबह से ही इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा शोज़ चल रहे हैं, लेकिन जो पहला शो ख़त्म हुआ, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे, मोदी मॉल है, जो पहला शो ख़त्म हुआ उसके बाद जो लोग यहाँ से बाहर निकल करके आए, कुल मिलाकर के 10 से 12 लोग निकल करके ही बाहर आए। और वहीं अगर दूसरे शो की बात की जाए, कुछ ही देर में दूसरा शो शुरू होगा, तो यहाँ पर जो लोग अंदर जा रहे हैं वो भी इतनी संख्या में नहीं है। यहाँ पर भरी दोपहर का समय हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर पहले शो में लोग हमें नहीं दिखेंगे तो शायद दूसरे शो में जाते हुए लोग दिख सकते हैं। लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो एक दो लोग ही हमें इस मॉल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बॉयकॉट का जो कल्चर चल रहा था, बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा था, क्या ब्रह्मास्त्र मूवी भी उसके लपेटे में आ चुकी है? ये अब आने वाले कुछ समय में पता लगेगा, जैसे जैसे वीकेंड आएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक में कैसे ये मूवी परफॉर्म करती है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही, जो मूवी क्रिटिक्स हैं उनका यही कहना है कि ये मूवी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बड़ा डिजास्टर है, और ये मूवी भी सुपर फ्लॉप साबित होगी।